ओम शांति। फिर ड्रिल के बाद बाबा ने पूछा कि बच्चे अशरीरी हुए या युद्ध कर रहे थे। अभी क्या हुआ था 1 मिनट में? अशरीरी हुए या युद्ध कर रहे थे? युद्ध मतलब कोई और थॉट, वो युद्ध है। तो अशरीरी हुए या युद्ध कर रहे थे? कौन कौन बिल्कुल कोई और थॉट नहीं, सिर्फ मैं बाबा के साथ परम धाम? कौन ऐसी स्थिति में था? ऐसे ऐसे नहीं करना, या तो इधर है या तो ऊपर है। कौन कौन थोड़ी देर के लिए किया, फिर थोड़ी देर के बाद कोई और थॉट आ गए? और कौन कौन बिल्कुल नहीं कर पाए, बिल्कुल ऊपर नहीं जा पाए? किसी एक में तो हाथ उठाएंगे। कौन कौन बिल्कुल नहीं परम धाम पहुंच पाए? हाथ उठाओ। इट्स परफेक्टली फाइन। इम्पोर्टेंट है हमें उसको सीखना है, हमें करना है। तो इसलिए बाबा ने आज हमें सिखाया कि बच्चे हर घंटे के बाद ये ड्रिल करो। समय जैसे जैसे फास्ट परिवर्तन हो रहा है, बाबा हमें छोटे छोटे डायरेक्शन देते हैं जिससे हम अपनी स्थिति को भी उतना फास्ट ऊपर लेकर जा सकें। किस किस को लगता है समय फास्ट चेंज हो रहा है? आप फिर भी ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ बहुत सादगी है, और जहाँ सादगी होती है तो मन के अंदर भी सादगी होती है। और जब लोगों के मन के अंदर सादगी होती है तो वातावरण में सात्विकता होती है। लेकिन इस समय अगर आप बड़े शहरों में देखें, लोग अपने मन के साथ रह नहीं पा रहे हैं। बहुत उलझन है, बातें उतनी नहीं हैं लेकिन उलझन बहुत ज़्यादा है मन के अंदर। तो वो समय जो बाबा ने कहा था कि लोगों की जो मन की स्थिति है वो बहुत जल्दी बैटरी क्या होने लगेगी? बैटरी क्या होने लगेगी? डिस्चार्ज। और जब कोविड आया तो 2 साल तक सृष्टि पर डर, चिंता, दुख, बीमारी और फिर अनेकों अनेक परिवारों में अकाले मृत्यु। तो सृष्टि पर दर्द का वातावरण फैल गया। और हमने कोविड के बाद देखा है कि जिनके जीवन में कोई परिस्थिति नहीं आई, वो घर पर थे, बंद थे कोविड के दौरान, लेकिन फिर भी उनके अंदर दर्द और डर आ गया है। इवन बच्चों के अंदर आ गया है। और कोविड के बाद मानसिक स्वास्थ्य की बीमारियां कई गुना बढ़ गई हैं। तो ये सब एक साइन होता है कि सृष्टि पर आत्मा की स्थिति जो होती जा रही है वो बहुत फास्ट डाउन जा रही है। और हमें याद रखना होगा कि हम उसी वातावरण में रहते हैं। तो अगर हमने अपना ध्यान नहीं रखा तो वो जो वाइब्रेशन हमारे आसपास है वो कभी ना कभी हम पर असर कर जाएगा। किस किस को कभी कभी चिंता होती है? हाथ उठाओ। चिंता क्या होगा, कैसे, बच्चों का क्या होगा, बातों की चिंता। कभी कभी डर लगता है, भविष्य क्या होगा। कभी कभी उदासी आ जाती है, तो कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। तो इसका मतलब मेरे पास वो वाले मेरे पुराने संस्कार अभी भी हैं, और मेरे पास वो पुराने संस्कार हैं, और वायुमंडल में भी वो वाइब्रेशन है, तो वो मुझ पर असर कर देगा।
और मेरी स्थिति को डाउन लेकर आएगा। हमारा लक्ष्य क्या था? स्थिति को कहाँ लेकर जाना है? लक्ष्य क्या है इस जीवन का? क्या बनना? क्या बनना? लक्ष्य क्या है? क्या बनना? हाँ, अच्छा, वो जो अभी देखा वैसा बनना है ना? ऐसा बनना था ना जो अभी देखा था ना वो स्वीट सा, क्या किसको देखा था? तो लक्ष्य हमारा और स्थिति हमारी अभी भी नीचे। तो अब हमें ध्यान रखना है, अब हम वो समय पर आए हैं जैसे एग्ज़ाम से पहले के कुछ दिन, एग्ज़ाम से पहले के कुछ दिन। तो कुछ बच्चे होते हैं जो सारा साल उतने पढ़े नहीं होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम से थोड़े पहले दिन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आ जाते हैं। इसीलिए बाबा बार बार मुरली में कहते हैं अभी भी टू लेट नहीं हुआ है। टू लेट नहीं हुआ है मतलब अभी भी वो वायुमंडल है कि आप पुरुषार्थ कर सकते हो। जब नेगेटिव एनर्जी बहुत नीचे चली जाएगी तो हम चाहते हुए भी अपने आप को ऊपर धक्का नहीं मार सकेंगे। तो हमें अपने आप को धक्का मार के पहले ही ऊपर पहुंचना है और ऊपर रहना है। बाद में पानी का बहाव इस डायरेक्शन में इतना होगा कि हम उस डायरेक्शन में जा नहीं पाएंगे। छोटे बच्चों को बाहर लेकर जाएंगे, है ना, क्योंकि उनकी वजह से फिर बाकी जो आपके आसपास बैठे हैं उनको डिस्टर्ब होता है, और वो बच्चे को भी हम ज़बरदस्ती चुप कराने की कोशिश करते हैं, जो कि राइट नहीं होता है। तो जब बहुत ज़्यादा एनर्जी नीचे जाएगी तब हमारा पुरुषार्थ हो नहीं पाएगा। तब हम बनना चाहेंगे स्थिर, लेकिन फिर भी स्थिति में दर्द, दुख, चिंता आती जाएगी। इसलिए समय उस तरफ जाने से पहले हमें अपनी स्थिति को कहाँ लेकर जाना है? अभी फिक्स करो, स्थिति को कहाँ लेकर जाना है? इधर। ज्ञान से पहले कहाँ थी? हाथ रखो। ज्ञान से पहले स्थिति कहाँ थी? जाना कहाँ है? पहुँचे कहाँ तक है? यहाँ थे, यहाँ जाना है, ठीक है? यहाँ थे, यहाँ जाना है। अब हम इसके बीच में हैं कहीं। अब अपना हाथ रखो कि अभी कहाँ है। हर एक का अलग अलग होगा अब इसमें। यहाँ थे, यहाँ जाना है। अब अपना हाथ रखो कि अभी कहाँ है। रखिए, ऐसे छुपा के नहीं रखना, ऐसे ऊपर रखो अच्छे से। अभी कहाँ है? कितनी दूर है इससे? कितना कहेंगे परसेंटेज? इतना, 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 कितना? श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र देखकर अपने आप से पूछना कितना। और कुछ नहीं तो अव्यक्त बाप दादा का चेहरा देखो और पूछो कितना। बाप समान बनना है ना, तो बाबा का चेहरा कैसा और मेरा चेहरा कैसा, कैसा बनना है? देखो बाबा का चेहरा, जब हम डायमंड हॉल में होते थे, सामने बाबा स्टेज पे, बातें होती थी, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, फिर बाबा के सामने से भाई बहनें चल के जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता था कि बाबा का चेहरा किसी को देखकर ज़्यादा खुश और किसी को देखकर थोड़ा सा, और किसी को देखकर ऐसे नहीं। हमेशा कैसे? हमेशा कैसे होता है? स्थिर। वो होता है प्रसन्नता वाला चेहरा, जिसके ऊपर परिस्थिति और लोगों का असर नहीं पड़ता है। तो हमें अपने चेहरे पर अटेंशन रखना है। कुछ संडे पहले की मुरली में जो प्रसन्नता, अप्रसन्नता मुक्त वाली मुरली है, उसमें बाबा ने कहा एक ऐसा समय आएगा जहाँ टीवी वाले, अखबार वाले आपका चेहरा दिखाना चाहेंगे और कहेंगे ब्रह्मा कुमारी इज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। रिचेस्ट किस चीज़ में?
रिचेस्ट किस चीज़ में? यहाँ रिचेस्ट जब स्थितियाँ बाहर और उस समय चेहरा स्थिर और प्रसन्नता, प्रसन्नता अर्थात आत्मिक प्रसन्नता, ऐसे खुश नहीं, आत्मिक प्रसन्नता, आत्मिक मुस्कुराहट, वो जब स्थिति होगी, वो स्थिति दूसरों को भी शक्ति देती है। वो स्थिति बाबा को प्रत्यक्ष करती है। तो बाबा ने उस मुरली में कहा आपका चेहरा दिखाएंगे वो। तो कौन कौन अपने चेहरे से सेवा करना चाहता है? रखो, संकल्प जो करेंगे वो पूरा होगा। संकल्प रखने की सिर्फ हिम्मत चाहिए। जो संकल्प रख लिया, और वो भी हम तो सिर्फ संकल्प नहीं रखते, हम तो बाबा के साथ संकल्प रखते हैं। दुनिया वाले ही संकल्प रख के असंभव को संभव कर देते हैं, हम तो बाबा के साथ हैं। बाबा कहते हैं हिम्मत का एक कदम आपका, बाकी मेरा। रोज ये संकल्प करना, रोज मेरे चेहरे द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होता है। बोलो, मेरे चेहरे को देखकर दुनिया कहती है मेरा बाबा। कह सकते हैं, हर रोज ये संकल्प कर सकते हैं, रोज करना है। जैसे ही ये संकल्प हम रोज करेंगे, हमारी स्थिति चेंज होने लग जाएगी, क्योंकि वो सिद्ध होना ही है। तो अटेंशन उसमें बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए, चेहरे की प्रसन्नता नहीं जानी चाहिए। चेहरे की प्रसन्नता नहीं जानी चाहिए। और उस मुरली में बाबा ने कहा गाली देने वाला गाली देता देता थक जाए, मतलब तंग करने वाला कोई भी करते करते थक जाए, लेकिन आप एक सेकंड भी प्रसन्नता नहीं जाने देना। ऐसी है हमारी स्थिति अभी, ऐसी है नहीं है। लेकिन लक्ष्य रखेंगे, लक्ष्य रखेंगे तो बन जाने हैं, क्योंकि बाबा कहता है आपको ही बनना है, और किसने बनना है? बनना है ना। इसलिए अब जैसे चल रहे हैं वैसे ही नहीं चलते जाना है, कुछ ऐसा करना है जिससे स्थिति क्या हो, ऊपर की तरफ जाए। इसलिए बाबा कहते हैं उड़ती कला की तरफ जाना है। अब चलती कला की तरफ नहीं हो सकते। अब अगर हम इस तरफ नहीं जा रहे हैं तो फिर वातावरण की वाइब्रेशन हमें नीचे की तरफ खींच लेती है। कोविड के दौरान भी कई बाबा के बच्चों को डर लगा, किसी को चिंता हुई, निश्चिंत नहीं रह पाए, निश्चिंत नहीं रह पाए। बहुत कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। अर्थात स्थिति को रोज ऊपर नहीं उठा रहे थे, परिस्थिति आई तो परिस्थिति और वायुमंडल ने स्थिति पर क्या कर दिया, प्रभाव डाल दिया। आगे आगे और बातें आएंगी। तो ये याद रखना है कि हमारा पुरुषार्थ एक टाइम के बाद पुरुषार्थ करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब पुरुषार्थ पहले से करके रखना है। जैसे उस तरफ से पानी आ रहा है तो इस तरफ जाना मुश्किल हो जाएगा, पहले से जाके पानी आने से पहले उस तरफ चले जाओ। इसलिए एक मुरली में बाबा ने कहा प्रत्यक्षता, पश्चाताप, परिवर्तन। प्रत्यक्षता, पश्चाताप, परिवर्तन। पुरुषार्थ वर्ड नहीं था बीच में। मतलब प्रत्यक्षता होगी, लोग कहेंगे मेरा बाबा, लोग आने लग जाएंगे सेंटर पर। बाबा ने कहा है ना, आबू रोड से कहाँ लाइन जाएगी, कहाँ जाएगी आबू रोड से लाइन? आपको लगता है जाएगी लाइन आबू रोड से माउंट आबू तक? जाएगी लाइन आबू रोड से? हर एक महावाक्य, हर एक महावाक्य जो मुरली में कहा गया है वो वैसे के वैसे होना ही है। हमें लगता है
बाबा ने कहा आबू रोड से माउंट आबू लाइन जाएगी मतलब बहुत लोग आएंगे, नहीं। अगर बहुत लोग आने हैं, बाबा कहेगा बहुत लोग आएंगे। वो भगवान है जो बोल रहा है, हमारी तरह नहीं बोलता वो वही बोलता है जो होना ही है। बाबा ने कहा था राष्ट्रपति भवन घर बनेगा, किसी को याद भी नहीं थी वो लाइन, सब बाद में ढूंढने लगे, हाँ बाबा ने कहा था। क्या हमने ये सोचा था कि राष्ट्रपति भवन घर बनेगा मतलब बाबा का बच्चा ही राष्ट्रपति बन जाएगा? क्या हमने कभी सोचा था? लेकिन जो लाइन जैसी है वो वैसे की वैसे ही होनी है। इसलिए जब बाबा ने कहा आबू रोड से माउंट आबू लाइन बननी है तो बननी ही है। अगर बाबा ने कहा है सृष्टि की हर आत्मा कहेगी मेरा बाबा, तो होना ही है। और अगर बाबा ने कहा है कि झाड़ फिर से हिलेगा, एक बार छांटी फिर से होगी, तो फिर वो भी होना ही है। तो झाड़ फिर से हिलेगा मतलब हम हैं बाबा के, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आएंगी, वायुमंडल ऐसा बनेगा कि हमारी स्थिति हिल जाएगी। तो हम ज्ञान से टूटेंगे। ज्ञान से टूटेंगे मतलब छोड़ के नहीं चले जाएंगे, लेकिन यहाँ से हिल जाएंगे ज्ञान से। वो तब होगा जब हमने पहले से अपनी स्थिति को, इसलिए आज की मुरली को अंडरलाइन करो। बाबा ने कहा हर घंटे ये ड्रिल करते रहना, अंतिम समय में ये अशरीरी बनने में ये संस्कार मदद करेगा। अब ये कोई आज पहली बार नहीं बोला है, ये तो कई सालों से कई मुरलियों में आ चुका है, लेकिन फिर भी हम उसका अभ्यास जितना करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, आप काम कर रहे हो और फिर गीत बजा और सडनली एक सेकंड में आपका संकल्प वो जो चल रहा है वो बंद हो जाना चाहिए और आपका संकल्प किस तरफ चले जाना चाहिए, वहाँ। और 1 मिनट तक, 2 मिनट तक, फिर बाबा ने कहा 5 मिनट तक आप उसी स्थिति में रहने का अभ्यास करो। आज तो हमारे सामने जो बातें चल रही होंगी वो छोटी छोटी, हम काम कर रहे हैं, रसोई में कुछ कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बचा, तो भी हम उस स्थिति में स्थित नहीं हो पाते। बीच बीच में हमारे को कोई और थॉट्स आने लग जाते हैं। जब चारों तरफ उस समय पर उस स्थिति में स्थित होना, क्यों उस समय हमें उस अशरीरी स्थिति में स्थित होना पड़ेगा? क्योंकि जब बहुत कुछ हो रहा है तो एनर्जी इधर है नीचे। अगर मैं ऊपर नहीं बैठी ना, अगर मैं बीच में कहीं बैठी होंगी, तो जो नीचे होगा वो मुझे क्या कर लेगा? जो नीचे की एनर्जी होगी वो मुझे क्या कर लेगी? नीचे की तरफ खींचेगी। तो जब नीचे कुछ होता है तो हमें तुरंत कहाँ चले जाना चाहिए? इसीलिए बाबा कहता है बात आई आप तुरंत कहना मेरा बाबा। मतलब लिफ्ट का कौन सा बटन दबाना? लिफ्ट का कौन सा बटन दबाना? परम धाम तक ऊपर। लेकिन बाबा कहता है अगर आप बात के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो लिफ्ट कौन से फ्लोर पे चली जाएगी? बातों की फ्लोर पे। और इसलिए बाबा कहता है अगर आप बात के बारे में सोचेंगे तो बाबा खिसक जाएगा वहाँ से, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम पे एक ही थॉट रह सकती है, या तो बाबा या बात। और एक बार बात के फ्लोर पे चले गए तो यहाँ तो इतनी बातें इतनी बातें इतनी बातें हैं, फिर उसके बाद यहाँ से बातें, स्थिति डाउन। फिर 1 घंटे के बाद बोलेंगे लेकिन बाबा तो कहता है ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है, पता नहीं इसमें क्या कल्याण है, पता नहीं मेरा पाठ कैसा है। गया एग्ज़ाम आया और हम एग्ज़ाम में क्या हो गए? हम एग्ज़ाम में क्या हो गए? तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इसीलिए बाबा कह रहे हैं बात आई अब तुरंत क्या हो जाओ? अशरीरी। मतलब कहाँ पहुँच जाओ? परम धाम। लेकिन हम कैसे पहुँचेंगे जब बात आएगी?
क्योंकि उस समय तो मेरे मन पर क्या चल रहा है, बातें चल रही हैं। लेकिन मेरे मन को अगर ये प्रैक्टिस होगी कि सारी सोच थॉट्स के बीच में सडनली परम धाम जाना है, अगर मैंने रोज किया होगा हर घंटे, तो उस टाइम करना बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने रोज नहीं किया होगा तो उस टाइम गाना इम्पॉसिबल है। हम सिर्फ बोलते जाएंगे बाबा 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 प्लीज़ मेरे को हेल्प करो, बाबा प्लीज़ मेरे को हेल्प करो, लेकिन स्थिति नीचे टिकी रह गई। फिर बाबा ने मुरली में कहा, फिर बच्चे कहते हैं बाबा को हमने कितना बोला मदद करो, की नहीं, बाबा मदद नहीं करता। फिर बाबा मुरली में पूछते हैं आपको लगता है ऐसा कि बाबा मदद नहीं करता? तो बाबा कहते हैं अधूरी बात उठाई ना, सिर्फ आधी बात उठाई कि बाबा मदद नहीं करता। मदद करने से पहले क्या करना था? एक संकल्प, हिम्मत का एक कदम। तो इसलिए आज की मुरली से वो ड्रिल को क्या करें, क्या कर लें? कल 30 तारीख है, दिवाली 12 तारीख है, अगले 13 दिन हम हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, मतलब ड्रिल 13 दिन हर घंटे। कौन रेडी है 13 दिन करने के लिए? लेकिन एकदम एक भी घंटा नहीं छूटना चाहिए। 4 बजे से लेके रात के 9-10 बजे तक जब सोने जाते हैं, 13 दिन सिर्फ अगर हम हर घंटे ड्रिल करेंगे, दिवाली तक हमारी स्थिति जहाँ है वहाँ से ऊपर चली जाएगी। और 13 दिन जब हम ड्रिल करेंगे तो अगले दिन अमृत वेला भी कैसा हो जाएगा? किस किस को अमृत वेले में थोड़ी मुश्किल आती है? कौन कौन अमृत वेला करता है? मुश्किल तो बाद में आएगी, मुश्किल तो तब आएगी जब हम उठकर बैठेंगे। अमृत वेला कुछ संडे पहले बाबा ने मुरली में कहा था, अमृत वेला वो समय है जब बाबा विशेष स्नेह और शक्ति भरते हैं। सो आज से अपने आप को दिवाली के लिए कुछ कुछ नवीनता लाते हैं पुरुषार्थ के अंदर। तो एक है अमृत वेला विधि पूर्वक उठना, दूसरा है बिस्तर से उठकर अलग जगह पर जाना। किस किस के घर में बाबा का कोना है? छोटा सा भी है तो है, हाथ उठाओ, किस किस के पास है? वेरी गुड। जिस जिसके पास नहीं है आज बनाएंगे। ज़रूरी नहीं होता कमरा बनाना है, ठीक है? हर एक के घर में अलग कमरा जगह नहीं होती है, कमरे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोना तो बना सकते हैं ना। कोना बना सकते हैं, नहीं बना सकते? कौन कौन कोना बना सकता है? कोने को क्या बोलेंगे आपकी भाषा में? बोलो, वही बोलते हैं, कोना ही बोलेंगे उसको। बस वो करना है, छोटा सा, इतना छोटा जिसमें एक जना बैठ सके। बाबा की फोटो और मैं एक जना, इतना चाहिए, इतना इतना। क्यों वो कोना चाहिए? और उस कोने में और कुछ नहीं करना, कोई और बात नहीं, फोन नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं। वो कोने की जो एनर्जी है वहाँ धीरे धीरे क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। और जिस दिन हमारा मन थोड़ा सा परेशान होगा या किसी बात से हलचल में होगा, वो कोने पर जाकर बैठ जाओ। कमाई हुई एनर्जी उस दिन हमारे लिए शक्ति बन जाएगी। तो कोना ज़रूर बनाना है। कौन रेडी है आज कोना बनाने के लिए अपने कमरे में? बस एक छोटा सा, इतनी सी कुर्सी, इतना सा दरी बिछा कर बैठ गए, कोना ज़रूर होना। हर चीज़ जो बाबा ने हमें बोली है ना करने के लिए, उसमें बहुत शक्ति है, क्योंकि शिव बाबा हर बात वही कह रहे हैं जो हमें यहाँ से यहाँ लेकर जा सकती है। वो आए ही हमें यहाँ से यहाँ तक लेकर जाने के लिए आए हैं। वो आए हैं हमें कलयुग से क्या बनाने के लिए? आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा सत्युग मतलब देव जन्म, पवित्रता नेचुरल। महान आत्माएं, संत आत्माएं पवित्रता धारण करती हैं, औरों को भी कराती हैं, लेकिन पुरुषार्थ करने में मेहनत लगती है।
और संगम युग पर पवित्रता कैसे हो जाती है? मेहनत लगी। संगम युग पर मेहनत लगी। हमने कभी नहीं सोचा इसके बारे में कि दुनिया में तो लोगों को पवित्रता की धारणा करने में बहुत मेहनत लगती है। उस दिन किसी का एक वीडियो था, है संत महात्मा प्रख्यात, वो इतना कुछ बता रहे थे कि पवित्रता करनी है तो ऐसे करना है, हर रोज़ 6 घंटा ये कर, मतलब बहुत मेहनत। और फिर उन्होंने कहा इतना करके भी पवित्र रहना आसान नहीं है। इसीलिए कई स्थानों पर जो भाई होते हैं वो बहनों की तरफ ऐसे आंख उठा के भी नहीं देखते हैं, ऐसा करके नीचे चले जाएंगे। सालों से रह रहे हैं आश्रम में, लेकिन नियम बना हुआ है, आंख ऐसे करी नीचे गए, सामने से देखना नहीं। ये सब मेहनत का काम है ना, ये सब मेहनत है। तो इसीलिए आज की मुरली में बाबा ने कहा वो पवित्रता का अभ्यास करते, लेकिन बहुत मेहनत। हमें क्या करना पड़ा? किस किस को लगा बहुत मेहनत हो रही थी, और किस किस ने बस एक निर्णय लिया और हो गया। ये इटसेल्फ प्रूफ है कि हम कुछ पुरुषार्थ भी अपने आप नहीं करते, वो भी उसको शक्ति दे देता है करने के लिए। हमें सिर्फ क्या करना है? हिम्मत का एक कदम। हर धारणा पर चलने के लिए सिर्फ हिम्मत का एक कदम करना होता है। फिर बाबा की पदम गुणा मदद तो हमें ऐसे ही उठा कर ले जाती है। तो इसलिए आज से 12 नवंबर तक हम एक भी ट्रैफिक कंट्रोल मिस नहीं करेंगे, ठीक है? कभी कभी हमें लगता है कि मेरा योग नहीं लगता, वो 1 मिनट बीत गया और मेरी वही थॉट्स चल रही थी। सपोज़ मैं कंप्यूटर पे सेवा करती हूँ, तो कंप्यूटर पे करते करते हूँ कुछ सोच रही हूँ, कुछ लिख रही हूँ, कुछ टाइप कर रही हूँ, गीत बज जाता है। तो मैं रुक तो जाऊँ, लेकिन कभी कभी वो 1 मिनट वही थॉट चल रही है मेरे अंदर और गीत पूरा हो गया, मैं वापस आ गई, वापस वही टाइप कर रही हूँ। तो मैंने अपनी टेक कर देना कि मैंने ट्रैफिक कंट्रोल किया, लेकिन एक्चुअली मैंने कुछ किया नहीं, मैं सिर्फ रुक गई। उसको ट्रैफिक कंट्रोल नहीं बोलते हैं। तो हमने अगले 13 दिन अशरीरी होने का अभ्यास करना है। उसके लिए हम कुछ संकल्प आज पक्के कर लेते हैं। सबसे पहले नियम कि जब गीत बजेगा मैंने जो कर रहे हैं रुकना है। ये कर सकते हैं? सबके फ़ोन पे ट्रैफिक कंट्रोल ऐप है? जिसके पास नहीं है वो आज डालेंगे। साधनों को पुरुषार्थ के लिए यूज़ करेंगे। जब गीत बजेगा, म्यूज़िक बजेगा, रुकना है। और रुक कर हम कुछ संकल्प अभी करेंगे। हमें सिर्फ रुक कर वो संकल्प करने शुरू करने हैं। पहला संकल्प जो उस संडे की मुरली का स्वमान होगा, उसको पूरे हफ्ते हम ट्रैफिक कंट्रोल में करेंगे। आज की मुरली से क्या स्वमान लेंगे? आज की मुरली से क्या स्वमान लेंगे? आज की मुरली किस बारे में थी? सत्यता, पवित्रता से क्या मिलता है? दिव्यता। दिव्यता। तो सपोज हम एक संकल्प करते हैं, मैं दिव्य आत्मा हूँ, पहला संकल्प। दूसरा संकल्प, मैं आत्मा परम धाम में बाबा के समीप, बाबा के समान हूँ। अभी मेरे से योग नहीं लग रहा, लेकिन संकल्प तो कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। और अगर संकल्प भी नहीं हो पाता, बोलना शुरू करें, मैं बाबा के समीप, बाबा के समान परम धाम में हूँ। तीसरा संकल्प, बाबा की सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा में भर चुकी हैं। चौथा संकल्प, मुझ आत्मा से बाबा की सर्व शक्तियाँ विश्व की हर आत्मा को पहुँच चुकी है। और पांचवा संकल्प, विश्व की हर आत्मा कहती है मेरा बाबा। 5 संकल्प याद हो जाएंगे सबको? है तो बहुत इजी। योग नहीं लग रहा तो, जिसका योग लग रहा है उसने योग करना है। योग नहीं लग रहा
सिर्फ 5 संकल्प लिख के रखने हैं। जैसे ही ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजा, बोलना शुरू कर दो। तो मन ने क्या सीख लेना है कि जब ट्रैफिक कंट्रोल होता है, मुझे वो थॉट से स्विच करके ये थॉट पर आना है। फिर ज़रूरी नहीं है कि ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजे, चलते फिरते बीच में कभी भी रुक के कर लो। भोजन से पहले ज़रूर करो, पानी पीने से पहले ज़रूर करो, तो दिन में 10-15 बार हो जाएगा। और कोई भी संकल्प अगर मन दिन में 10-15 बार कर लेगा, तो वो हमारा स्वरूप बनना शुरू हो जाएगा। तो कुछ संडे पहले जो संकल्प की शक्ति की मुरली थी, उसमें बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प को रोकने के लिए आप समर्थ संकल्प करते जाओ, व्यर्थ क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। तो इसको रिपीट करते हैं। पहला संकल्प, मैं दिव्य आत्मा हूँ। बोलिए, अपनी अपनी भाषा में भी बोल सकते हैं। मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं परम धाम में बाबा के समीप, बाबा के समान हूँ। बोलो बोलो अच्छे से, मैं परम धाम में बाबा के समान हूँ। फिर बाबा की शक्तियाँ मुझ आत्मा में भर चुकी हैं। बाबा की शक्तियाँ, बोलिए, मुझ आत्मा में भर चुकी हैं। फिर मुझ आत्मा से बाबा की शक्ति विश्व की हर आत्मा तक पहुँच चुकी है। बोलो, मुझ आत्मा से बाबा की शक्ति विश्व की हर आत्मा तक पहुँच चुकी है। विश्व की हर आत्मा बोलती है मेरा बाबा, हर आत्मा बोलती है मेरा बाबा। इजी 5 थॉट्स, इजी। आज से लेकर दिवाली तक जिसको लगता है मैं अशरीरी नहीं हो पाती, जैसे गीत बजता है, आप ये करो, आप ये करो। अगर आप हर ट्रैफिक कंट्रोल में भी ये संकल्प करेंगे, खाने पीने के समय भी करेंगे, 2-3 दिन के अंदर आपका अगले दिन सुबह का अमृत वेला चेंज हो जाएगा। उसमें युद्ध नहीं होगा। बैठेंगे, उसी संकल्प को रिपीट करेंगे और फिर ऊपर पहुंचना आसान हो जाएगा। आत्मिक स्थिति बढ़ती जाएगी। और जिन कमजोरियों को खत्म करना चाहते हैं, मेहनत से नहीं खत्म होती हैं। आत्मिक स्थिति का अभ्यास ये वाला करें और शरीरी वाला, कमजोरी अपने आप जाती है। कमजोरी को नहीं खत्म किया जा सकता, वो फिर आ जाएगी। लेकिन अशरीरी होने का अभ्यास करें तो अशरीरी स्थिति में सारी कमजोरियां क्या होती हैं, खत्म होती है। लौकिकता खत्म होती है, रूहानियत आती जाएगी। तो हम कर रहे हैं दिवाली तक। कौन दिवाली को अपनी ये चिट्ठी डालेगा बाबा बॉक्स में कि मैंने हर ट्रैफिक कंट्रोल किया, क्योंकि आज बाबा ने बोला है हर घंटे ड्रिल करो। चलते फिरते कभी भी करो। किसी को फ़ोन करना है, पहले ड्रिल करो फिर फ़ोन करो। मतलब बार बार आना जाना ये करना है। एक चीज़ ये करनी है हमने आज से, ये पक्का है। एक हमने क्या करना है, बाबा का कोना बनाना है जहाँ हम बैठ कर करेंगे। अमृत वेला हम दिवाली तक रोज़ करेंगे। दिया जलाना है ना, दिया जलाना। तो अमृत वेला हम दिवाली तक उठकर कोने में बैठकर विधि पूर्वक रोज़ करेंगे। डन डन, रेडी, सब डन। अब क्या हम सब ऐसे ही रोज मुरली क्लास भी आते हैं? सोचो, अगर ऐसे मुरली क्लास हो रोज, होगी ऐसे एक दिन मुरली क्लास या नहीं होगी? क्या लगता है, इतने बड़े बड़े हॉल में मुरली क्लास होगी कि नहीं होगी आने वाले समय में? किस किस को लगता है होगी? किसको लगता है ये हॉल भी छोटा पड़ जाएगा? कौन चाहता है कि ये हॉल भी छोटा पड़ जाए? चाहते हैं ना? तो उसके लिए एक ही चीज़ करना है, रोज़ मुरली क्लास आना है, ये हॉल छोटे पड़ जाएंगे। हम अपने आप को कहें कि हम बाबा के बच्चे हैं, हम बैज भी पहने और हम मुरली सुनने नहीं आए,
तो समझ नहीं आती कुछ बात, क्या हो रहा है ये। जब हम ज्ञान में आए थे तो जो मुरली नहीं सुनने आता उसको तो काउंट ही नहीं करते थे। मतलब आते ही नहीं सुनने, तो अपने आप को कैसे बोलेंगे हम ज्ञान में हैं। ज्ञान में है मतलब ज्ञान को रोज क्या करते हैं, पहले भरते हैं, फिर ज्ञान पर चलते हैं। कोविड में हम से बहुतों ने घर बैठकर मुरली सुनना सीख लिया। अच्छी आदतें टाइम लगाती है आने में, लेकिन दूसरी वाली आदतें बहुत जल्दी से बन जाती है ना। हमने कहा अरे ये तो बहुत आसान है, घर बैठ लो, सुबह सुबह तैयार हो, सेंटर जाओ, करना नहीं पड़ता। एंड फिर घर पे भी खाना बनाते बनाते भी मुरली सुन लिया। और हमने सोचा सही है, मुरली हो गई मेरी। एक दिन सिर्फ बैठ के चेक करना कि मुरली अंदर कितनी गई है। मुरली याद है? याद तो खैर नहीं है, लेकिन शक्ति कितनी बढ़ी है। बाबा ने इतने सेंटर क्यों खोले? बाबा ने इतने सेंटर क्यों खोले? भगवान है वो। भगवान क्या कहता है, मैं किसी का एक्स्ट्रा नहीं लेता, मुझे वापस देना पड़ेगा उसको। अगर बाबा को मालूम है कि घर बैठे ही सब मुरली सुनकर सत्योगी बन सकते हैं, तो बाबा ने इतने सेंटर खोलने नहीं थे और इतनी बहन भाइयों को समर्पित कराना नहीं था। ये सब दीदियां किसके लिए समर्पित हुई? किसके लिए समर्पित हुई? रखो उंगली, किसके लिए समर्पित हुई है? रखो उंगली, ये किसके लिए समर्पित हुई? ये मुझे पालना देने के लिए समर्पित हुई है। ये भी हराम से हमारी तरह घर पे रह सकते थे ना। अपना पुरुषार्थ तो ये घर पे भी कर लेते, इनको क्या समर्पित होने की जरूरत थी? ये समर्पित अपने पुरुषार्थ के लिए नहीं हुए हैं, ये समर्पित किस लिए हुए हैं? हमें पुरुषार्थ कराने के लिए समर्पित हुए हैं। आज एक एक सेंटर खोलना, और ये तो अभी समर्पित हुए हैं। जो हमारी बड़ी दीदियां, जो 50 साल पहले जिन्होंने सेवा शुरू की, जो दादियां हैं जो जिन्होंने और पहले शुरू की, एंड सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ब्रह्मा बाबा जिसने सब कुछ सुना, सबका सहन किया। आज सुना ना, बाबा ने थोड़ा भी हिला, इतना सब सुना। तो 2 संडे पहले की मुरली में था, जो 18 जनवरी की मुरली थी, तो बाबा ने कहा आज कुछ बच्चे कह रहे थे कि बाबा, ब्रह्मा बाबा को थोड़ा और टाइम रहना चाहिए था, हम भी बाबा से मिलते, पालना लेते। तो बाबा ने क्या कहा उस मुरली में? बाबा ने कहा बाबा अव्यक्त हुआ ताकि आपका जन्म हो। कभी मैंने अपने आप को ये बोला कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुआ ताकि मेरा जन्म हो? तो बाबा ने कहा अगर आप उस टाइम आते तो आप टिकते भी ना। बोला था ना मुरली में उस दिन, अगर आप उस टाइम आते तो आप टिकते भी ना, क्योंकि वो वाला टाइम था। तो बाबा ने कहा लोग तो मुंह पे दरवाजा बंद कर देते थे। आज लोग पास लेने के लिए सेंटर आ रहे हैं। सोचो भगवान समय को कहाँ से कहाँ लेकर गया है। बाबा ने कहा लोग दरवाज़ा मुंह पे बंद कर देते थे। बाबा ने कहा कहते थे ब्रह्मा कुमारियों की शक्ल नहीं देखनी है। उस समय पर जो ज्ञान में निकले, उन्होंने कितना सहन किया होगा या नहीं किया होगा? जिस दिन वो मुरली चल रही थी तो मैं गुजरात में कोई सेंटर पे थी, तो एक भाई ने अपना अनुभव सुनाया। कहते मैं 40 साल पहले ज्ञान में आया, तो कहा जिस दिन हम हमारे गांव में पहला प्रोग्राम कर रहे थे तो मैं स्टेज पर बैठा था, दीदी स्टेज पर बैठी थी। कहा मेरे भाई आए, मुझे सबके सामने डंडे से मारा, मुझे खींच खींच कर घर लेकर गए और मुझे इतना मारा और मुझे कमरे में बंद कर दिया। और फिर मेरी माताजी ने मेरे पिताजी को कहा उसको खोलो, अब उसको जाने दो। तो मेरे पिताजी ने दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खोला कि मेरा माथा फट गया। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला मैं भागकर प्रोग्राम में जाकर स्टेज पर बैठ गया। ये होता है, ये हिम्मत है। कहता है कि हम उस टाइम पर बस स्टॉप पर बैठते थे
तो जो लोग बस स्टॉप पर बैठे होते थे वो जानबूझकर वो सिगरेट बीड़ी मेरे मुंह में फूंकते थे, मुझ पर पत्थर मारते थे, ताकि किसी तरह तो मैं गुस्सा करूं, रिएक्ट करूं। लेकिन बाबा ने हमें सिखाया था कैसे रहना है स्थिर। ये ऐसी आत्माओं की तपस्या के ऊपर हम सब आज रेडीमेड में बैठे हुए हैं, और हमारे पास जब सब कुछ सहज आ गया, सेंटर नजदीक 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 खुल गए, सारी दुनिया वाह वाह कर रही है, उस समय हम अलबेले होकर घर बैठ गए। उस टाइम हमने कहा कौन इतनी दूर जाएगा, साधन है, घर पे ही सुन लेंगे, टीवी पे, यूट्यूब पे। तो ऐसे शक्ति नहीं बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। तो इसलिए इस अलबेलेपन के संस्कार को आज क्या करना चाहिए? जिसको ज्ञान में सिर्फ ऐसे ही चलना है वो तो घर पे बैठकर सुन सकते हैं। जिसको अपनी स्थिति को ऊपर उठाना है और ऊपर उठाकर दूसरों की स्थिति को भी ऊपर उठाना है, वो ऐसे नहीं चल सकते हैं। ये इस तरह से आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी। चाहे कोई भी कारण हो आपके घर, हर एक के घर कारण होता है, कोई ऐसा घर नहीं है जिसके अंदर कारण नहीं होता है। लेकिन भगवान ने प्रॉमिस किया है, हिम्मत का एक कदम आपका। किस किस ने ये अनुभव किया अपनी लाइफ में कि हिम्मत का एक कदम हमारा और बाबा की मदद मिली? हाथ उठाना जरा। ये देखो, सी। तो जब हर एक ने अनुभव कर लिया है तो हमें उस चीज़ को बार बार करना चाहिए कि नहीं? आज देखो आपने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, छोटा सा शहर है, इतने छोटे शहर में इतना बड़ा प्रोग्राम इस तरह से करना, जहाँ पूरे हॉल में सिर्फ और सिर्फ नए लोग हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन ये है हिम्मत का एक कदम, और उस एक कदम ने कितनों का भाग्य जगा देना है। इसलिए हमारे हर हिम्मत के एक कदम में सिर्फ हमारा भाग्य नहीं बनता, अनेकों का भाग्य बनता है। ब्रह्मा बाबा ने हिम्मत का एक कदम किया तो हम सबका भाग्य बन गया। तो इसलिए आज पक्का करते हैं, 1 महीने के लिए सिर्फ 1 महीने के लिए हम मुरली क्लास रोज सेंटर पर आएंगे। देखे तो सही कुछ फ़ायदा होता है नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनें हैं बहुत साल नहीं आते, फिर एक बार दिवाली नया साल सोचते हैं मैं 1 महीना करके देखते हैं, और फिर जब करते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है कि हमने इतने साल वेस्ट कर दिए, ज्ञान तो अब समझ में आ रहा है अच्छे से। कौन रेडी है 1 महीना प्रोजेक्ट, सेवा प्रोजेक्ट है ये 1 महीना? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, अच्छे से उठाओ ताकि आपको देखकर कोई और भी उठाएगा। उठाओ 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 लंबा। कारण बहुत होंगे घर पे, उस कारण को बाबा को दो, बोलो मैंने तो जाना ही है, कारण को आपने संभालना, मैं मेरा साइड ऑफ द स्टोरी करूँ, आप अपनी साइड की करना। आज बाबा ने बड़ा बोला ना हमारे को, तुम अधूरा करते हो। बाबा बोलो चलो हम अपनी साइड करते हैं, अभी आप अपनी साइड करो, मुझे तो जाना ही है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। उसमें उसके बाद लेकिन कैसे ऐसे वैसे ये नहीं, ये उसका काम है ध्यान रखना। मुझे सिर्फ एक संकल्प करना है, मैंने कल जाना है और मैंने कल सुबह उठ के तैयार होकर आ जाना है, पीछे का वो देखेगा। चीज़ें बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, और हमारी स्थिति तो कहाँ से कहाँ जाती है। और जब हम सेंटर जाते हैं तो हम सेंटर के वाइब्रेशन की शक्ति को अपने अंदर भर के आते हैं, वो शक्ति सारी घर जाती है। परिवार वालों को सेंटर की वाइब्रेशन की शक्ति मिलती है। प्रसाद तो वो होता है जो रोज़ घर जाता है कि नहीं हमारी वाइब्रेशन से। हमें तो अपनी स्थिति को ऐसा बनाना है कि हमारा घर सेंटर बन जाए। कौन कौन अपने घर को सेंटर बनाने के लिए रेडी है? बाबा ने एक मुरली में कहा है गली गली में सेंटर होगा, तो अब आप ऑफर कर दो अपना घर, गली गली में सेंटर होगा, मतलब घर का वायुमंडल सेंटर जैसा बन जाएगा। बाबा ने एक चीज़ और बोली हुई है, शिव बाबा का भंडारा और शिव बाबा की भंडारी हमेशा सुरक्षित रहेगी।
दुनिया में जो परिस्थितियां आएंगी, धन, अन्न, पानी, तीनों, लेकिन भगवान का प्रॉमिस है। और थोड़े दिन पहले भी मुरली में बाबा ने कहा था, मैं सब्जी नहीं बोल रहा, लेकिन दाल और रोटी जरूर मिलेगी। वो बहुत क्लियर है अपने कम्युनिकेशन में, उसकी जितनी क्लैरिटी तो किसी के पास हो ही नहीं सकती। वो ऐसे ही नहीं बोलता है, वो स्पष्ट बोलता है, दाल और सब्जी मिलेगी, नहीं दाल और रोटी मिलेगी, सब्जी नहीं। मतलब वही होने वाला है, दाल और रोटी मिलेगी, सब्जी नहीं मिलेगी। जो कहा है वो ही होगा, वो ही होगा, लेकिन किसको मिलेगी? और बात दाल और रोटी की नहीं है, बात यह है कि जब परिस्थितियां वैसी होंगी तो किसको भगवान का साथ और मदद की अनुभूति होगी? कौन उस परिस्थिति में परिस्थिति के प्रभाव से बिल्कुल अनटच्ड? तो बाबा ने कहा सिंपल तरीका है, शिव बाबा का भंडारा बना दो, शिव बाबा की भंडारी बना दो। शिव बाबा की भंडारी बना दी तो धन कभी खुटेगा नहीं, और शिव बाबा का भंडारा बना दिया तो अन्न और पानी कभी खुटेगा नहीं। तो क्या हम अपने घर को बना सकते हैं शिव बाबा का भंडारा? बना सकते हैं शिव बाबा का भंडारा? कौन रेडी शिव बाबा भंडारा बनाने के लिए? रोज भोग लगाना शुरू करें। और एक धारणा बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी तो शुरू से थी, लेकिन अब जो समय आ गया वो और ज़्यादा ज़रूरी है, और वो धारणा है भोजन की परहेज, अन्न की परहेज। बाबा ने मुरली में कहा हुआ है, अंतिम समय भोजन से ही बहुत कुछ हो जाएगा। जब लोगों के मन की स्थिति बहुत ज़्यादा, आप सिर्फ उनके हाथ का खाना खा लो और आप ऐसे होने लग जाओगे। कौन कौन ये धारणा पर चलता है कि सिर्फ योगी के हाथ का खाना खाते हैं, मतलब बाबा की याद में बना हुआ खाना खाते हैं? हाथ लो। कौन कौन आज से 1 महीना करके देखने के लिए रेडी है? बाबा की याद में बना हुआ खाना, मुरली चलाकर बनता हुआ खाना, और फिर उसको भोग लगाकर खाना, स्थिति वैसे यहाँ से यहाँ चली जाएगी। ये समय नहीं है लोक लाज में डरना, वो भी समय चला गया। अब तो कोई नहीं कुछ बोलता है, खाओ नहीं खाओ, किसी को भी बोलो हम सिर्फ फल खाते, कहते हैं ठीक है लो फल खाओ। क्योंकि इतनी सारी दुनिया में लोग, कोई नेचुरोपैथी कर रहा है, कोई डाइट, आजकल तो इतनी डाइट है कि आप बोल दो हम ये वाली डाइट पे, कोई कुछ नहीं बोलता है। पहले तो लोग बहुत कुछ बोलते थे, जब हम भी आए तब भी बहुत कुछ बोलते थे, कहते ओ आप हमारे हाथ का नहीं खाते, आप ये करते हो, बहुत कुछ बोलते थे। अभी कोई कुछ नहीं बोलता है। अभी आप अगर देखते जाओ, बाबा की धारणाओं पे चलना अब बहुत सहज हो गया है। बड़े शहरों में आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने खुद ही चूज़ कर लिया उन्होंने शादी नहीं करनी, वो ज्ञान में नहीं चलते। उनको पूछो क्यों, कहते नहीं बस अब ये ऐसे वाले रिश्ते हमें पसंद नहीं है। पहले तो अगर कोई बाबा का बच्चा चूज़ करता कि नहीं, फिर उसको सब बैठ कर बोल बोल के बोल। अब तो सब जो भाजपा की धारणाएं हैं ना, वो लोग ही करने लग गए हैं अपने आप। तो हमारे लिए करना वो मुश्किल अब नहीं है। तो समय पुरुषार्थ को सहज करता जाएगा, लेकिन फिर भी हम नहीं करेंगे ना, तो फिर शक्ति तो हमने सिर्फ चावल खा लिए, मैंने प्याज लहसुन के बिना खाया। प्याज लहसुन उतना नुकसान नहीं करेगा जिसका किसी का चिंता, दर्द और डर कर देगा। तो अपने आप को धोखे नहीं देने ऐसे। सिर्फ योग युक्त स्थिति में बना हुआ भोजन भोग लगा कर खाओ, तब स्थिति क्या रहेगी? सुरक्षित। किस किस को लगता है नहीं ये हमसे नहीं हो सकता, हमारे हालात ही वैसे नहीं है? हाथ उठाओ। सबसे हो सकता है, इसका मतलब सबसे हो सकता है। सिर्फ हमने क्या कहा, उसको हमने इम्पोर्टेंट नहीं रखा। करके देखना है, योग बदल जाएगा, स्थिति बदल जाएगी। अन्न और पानी इतना प्रभाव है कि जैसे ही हम कुछ ऐसा खाते हैं ना, मेरे को थोड़ी देर में पता चल जाता है आज ठीक से नहीं बना था ये खाना। क्योंकि एक बार आपने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया, आपको तुरंत पता चलने लगेगा कि इसमें कुछ गलत गया है। गलत मतलब एनर्जी। तो इसलिए
इसकी परहेज़ रखो, बाबा ने जो बोला है उसको करो, तो फिर पुरुषार्थ करना मुश्किल नहीं, सहज हो जाता है। लेकिन ये सब पुरुषार्थ तब होगा जब हम रोज़ मुरली क्लास आएंगे, तब ताकत भरती है ये करने की। और जब हम मुरली क्लास आते हैं तो हम योग युक्त स्थिति में स्टूडेंट की तरह बैठकर मुरली सुनते हैं, और फिर हमें आता हुआ देखकर कोई और भी आता है। मार्केट जाओ तो कौन सी दुकान अच्छी लगती है, जो खाली है जो भरी हुई है? जो खाली है या भरी हुई है, कौन सी दुकान अच्छी लगती है? अगर कोई दुकान में 2-4 लोग ही हैं तो हम पहले से ही बाहर से क्या सोचते, कोई है ही नहीं उस दुकान में, तो फिर ऐसे ही होगा। लेकिन जो दुकान में इतना रश होगा तो फिर, इसलिए बाबा मुरली में कहते हैं, बच्चे आपका मुरली आना भी सेवा है। क्योंकि एक, आपके आने से आपकी स्थिति बनती है तो वो सेवा है। दूसरा, आपके आने से संगठन की वायुमंडल बनता है, वो सेवा है। तीसरा, आपको देखकर कोई और आता है, वो सेवा है। अगर अब आज 2000 नए लोग थे इधर, ये सब अगले हफ्ते से कोर्स करेंगे। फिर कोर्स के एंड पर इनको दीदी कहेंगी आप कल से मुरली क्लास आना। उनमें से आधे लोग बोलेंगे नहीं, कैसे, सुबह कैसे, नॉर्मल सोचना है ऐसा। लेकिन दीदी उनको कहेगी आप सिर्फ 2-4 दिन आके देखो, तो वो आएंगे अगले दिन। लेकिन जब वो आएंगे तो उन्हें क्या दिखाई देना चाहिए? क्या दिखाई देना चाहिए? उनको दिखाई देने चाहिए कि हमारे जैसे घर में रहने वाले भाई बहनें, जिनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो सब कुछ करके मुरली क्लास पहुंच सकते हैं, तो हम भी पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर सेंटर के वायुमंडल में ये होगा ना वाइब्रेशन, नहीं मुरली तो अच्छी है बट मुश्किल बहुत है आना, हम नहीं आ सकते, तो वो भी आएंगे, कहेंगे मुरली बहुत अच्छी है लेकिन हम नहीं आ सकते, क्योंकि हमने वो वाइब्रेशन डाली होगी। तो इसलिए इतने दिन मेहनत करके इतने सब नई आत्माओं का आह्वान किया, अब थोड़ा सा पुरुषार्थ और कर लो ताकि वो मेहमान न रहकर कौन बन जाए? क्या बनाना है उनको? मेहमान बनाना है? नहीं। सहयोगी बनाना है? नहीं। क्या बनाना है? बाबा का वारिस बच्चा। 1 महीना करके देखना है। अब हाथ उठाओ एक बार, कौन दृढ़ता से 1 महीना मुरली क्लास सुबह? उठाओ उठाओ, अच्छे से और अच्छे से। जो दिन में आते हैं ना, वो भी करके देखो सुबह। दिन में और सुबह में बहुत फर्क है। अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है तो वो तब थोड़ी जाता है जब सारे घर चले गए, अब मैं जाऊंगा स्कूल। मज़ा तो उसी में है ना जब क्लास में सारे बैठे होते हैं, मज़ा उसका है, संगठन की शक्ति। तो इसलिए इस दिवाली को हम सिर्फ रंगोली, दिया, लाइटें, ये तो दुनिया करती है, हमने क्या करना है वो सब करके? बाबा कहते हैं वो तो आप ऐसे ही करो सेवा के लिए, लेकिन हमें क्या करना है? इस दिया को और जलाना है। उसके लिए मुरली रोज क्लास में, अमृत वेला अपने उस कोने में, ट्रैफिक कंट्रोल हर घंटा, रेडी? और 1 महीना हम सिर्फ योगी के हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे। तो मतलब चारों तरफ से अपने आप को क्या करेंगे? टाइट। कुछ संडे पहले की अव्यक्त मुरली था, एक लूज गेट आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा। यही है वो झाड़ हिलना। झाड़ हिलेगा, जिसका कोई एक लूज गेट होगा ना, वो हिल जाएगा। हमें कितना भी लगे हम कभी नहीं हिलेंगे, बातें ही ऐसी हो जाएंगी। लेकिन जिसने अपनी धारणाओं को मजबूत कर लिया होगा, उसको तो कोई दुनिया मिला के भी हिला नहीं सकेगी, क्योंकि उसने अपना हाथ पकड़ लिया है ऊपर टाइट। तो समय अब फास्ट चेंज है, और इसमें अपने आप को संभाल के रखने के लिए उधर रहना है। अब वो समय आएगा जब रोज़ रोज़ ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हिम्मत का एक कदम मेरा, बाबा का अनुभव। हिम्मत का एक कदम मेरा, बाबा का अनुभव। थोड़े दिन पहले मैं भुज में थी, एक बहन मिली, उसका अनुभव हमने पहले सुना था
लेकिन उस दिन मैं उसको मिली प्रैक्टिकल में, तो उसने अपना अनुभव सुनाया। आप सबको पता है भुज में कुछ साल पहले अर्थक्वेक हुआ था, भूकंप, अर्थक्वेक। वो वन ऑफ द देश का सबसे बड़ा भूकंप था। आज भी वहाँ बहुत कुछ है उसके बाद पे। तो उसमें बहुत बड़ी पॉपुलेशन ने शरीर छोड़ा था। तो ये जो बहन है, ये उस समय 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी और कहती मैं घर में अकेली थी, मम्मी पापा भी घर में नहीं थे, मैं अकेली थी, भूकंप आया। कहती मैंने सिर्फ रुकी, मैं बाहर नहीं भागी, मैंने रुकी और मैंने कहा बाबा आप बताओ क्या करना है। कहती बाबा ने मुझे क्लियरली बोला यहीं बैठे रहो। लॉजिकली बिल्कुल वहाँ बैठना नहीं चाहिए था। अर्थक्वेक मतलब आपको घर से बाहर निकल के बाहर जाना है ग्राउंड के अंदर। कहती मैंने सिर्फ बोला बाबा क्या करना है। बाबा ने कहा यहीं बैठो, और वो बैठी रही। आप सोच सकते हैं 10 स्टैंडर्ड में बच्चा पढ़ता है, माता पिता भी घर पे नहीं, अकेला है, धरती हिल रही है, लोग भाग रहे हैं, और वो कहती है बाबा आप बताओ मुझे क्या करना है। और बाबा कहते हैं बैठो, तो वो बैठ जाती है। और फिर कहा जब मैं बाहर गई तो सारे जो नीचे उतर रहे थे, सारे, पूरी बिल्डिंग, क्योंकि वो जो भूकंप था उसमें बिल्डिंग की बिल्डिंग ऐसा वाला था वो भूकंप। लेकिन उस समय पहली बात मुझे याद आई बोलना कि बाबा मुझे क्या करना है, क्योंकि हमारा माइंड क्या कहेगा इसमें क्या पूछना है, बाहर ही जाना है, इसमें पूछना क्यों है, ये तो बाहर ही जाना है भूकंप आया तो। लेकिन जिसने रोज़ ये रिश्ता बना के रखा होगा तो वो उस टाइम अपने आप बाहर नहीं जाएगा। तो उसने कहा बाबा क्या करना है, और इमीडिएटली बाबा तो बैठा है। बाबा कहते हैं मैं बैठा हूँ मुझे यूज़ करो। एक मुरली में बाबा ने कहा था बच्चे मुझे यूज़ नहीं करते। यूज़ नहीं करते मतलब मुझसे पूछते ही नहीं, मुझसे बात नहीं करते, खुद ही करते रहते हैं। ऐसा समय आएगा, इसलिए बाबा ने बार बार मुरली में कहा है बच्चे आखिरी ट्रेन, बच्चे आखिरी ये, बच्चे आखिरी। ये कैच कब होगा? ये कैच तब होगा जब रोज़ वो कनेक्शन, रोज़ वो स्थिति, रोज़ बुद्धि को साफ रखा होगा। अन्न की परहेज उसके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मेरी बुद्धि बाबा से जुड़ेगी नहीं उस टाइम। और हम सिर्फ खुद को नहीं, हम कितनों की सेवा कर लेंगे इस तरह से। तो इसलिए समय को नहीं देखकर हमें अपने पुरुषार्थ को क्या करना है अभी। रेडी? रेडी कि नहीं? एक संकल्प करेंगे कि इस हॉल में ही मुरली क्लास होगी। हो सकते कि नहीं हो सकते? सब हो सकता है, सिर्फ थॉट क्रिएट करो। इतने बाबा के बच्चे आ जाएंगे कि ये हॉल छोटा पड़ेगा, क्योंकि सबने आना ही है, आना ही है। सिर्फ मुझे क्या करना है उसके लिए अपने आप को स्थिति। तो कौन कौन, चलो अब हाथ उठाना, कौन कौन रोज मुरली क्लास 1 महीना सेंटर? हाँ, ये नहीं घर पे नहीं, सेंटर। कौन कौन भोजन की परहेज करने वाला है 1 महीना? कौन कौन ट्रैफिक कंट्रोल करेगा 1 महीना? और कौन कौन घर में कोना बनाने वाला है बाबा का? बस फिर आप देखो अगले महीने इधर तक पहुंच जाएंगे, और नए साल शुरू होने से पहले हमारी स्थिति यहाँ से कहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी। आओ साइलेंस में बैठेंगे 2 मिनट। पक्का करो बाबा के साथ, बाबा आपका कितना कितना शुक्रिया करें। आज की ये सेवा आपने कराई निर्विघ्न, निर्विघ्न। शुक्रिया करो इकट्ठे मिलकर। और अब 1 मिनट साइलेंस में बैठकर अपना संकल्प बाबा के साथ पक्का करो। कौन सा संकल्प आज से किया है जो पुरुषार्थ की स्थिति को ऊंचा लेकर जाएगा, उस संकल्प को पक्का करो।